हालेलुया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला सामुएल उसका चैप्टर 3 और वर्स 21। और यहोवा ने सिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सिलो में सामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर अपने दासों को कई तरह से अपने को रिवील करता है। मूसा को वो एक झाड़ी में आग के द्वारा, अपने दूत के द्वारा वो आपको अपने आप को रिवील किया, और यहाँ पर जो सामुएल है उसको वचन के द्वारा रिवील किया। परमेश्वर की ओर से होता है कि अपने दास को वो किस तरह अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। जब पतरस की बातें को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो बोला कुछ, तू जीते ईश्वर का पुत्र है, मसीह है। तो प्रभु यीशु ने उसको कहा कि ये बात मांस और लहू तुझ पर प्रकट नहीं किए, लेकिन जो स्वर्ग में मेरे पिता है वो तुझ पर प्रकट किया है। तो ये परमेश्वर की ओर से रहता है कि अपने दासों लोगों को वो किस तरह प्रकट करता है अपने आप को। यहाँ पर सामुएल पर परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर से वो क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। जो वचन उस समय तक व्यवस्था थी, सामुएल के समय तक व्यवस्था ही था, और अब हमारे समय में हम फुल बाइबल को लिए फिरते हैं। उसका पाक कलाम ये है जो बाइबल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है आपको। क्योंकि परमेश्वर कुछ दासों को वो चुनता है कि अपने वचन के द्वारा रेवलेशन दे, वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करे। जैसे कि सामुएल के जीवन पर उसके वचन के द्वारा वो प्रकट किया। पहले तो सामुएल छोटा था, उस समय में उसको बुलाया कि सामुएल, पहले वो समझा कि एली बुला रहा है उसको। सामुएल फिर से वो एली के पास गया और वो बोलने लगा कि क्या आज्ञा। और तीसरी बार जब हुआ तो एली ने उसको बताया कि ये कहना कि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह रहता है कि किस पर वो प्रकटीकरण हो जाए। और एक बार अगर परमेश्वर किसी के ऊपर प्रकट हो गया तो उसको कोई टला नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, समय लगता है, कुछ चीजों परमेश्वर उसको सिखाता है, कुछ अपने बारे में उसको और गहरी रूप से सिखाता है, इसलिए समय लगता है। और लेकिन जब प्रकटीकरण हो जाता है एक जीवन पर परमेश्वर का, तो उस जीवन पूरा संपूर्ण बदल जाता है। उस जीवन परमेश्वर की ओर होता है, और परमेश्वर के अलावा उसका कोई काम ही नहीं रहता। और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना और परमेश्वर के लिए काम करना, ये उसके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। जैसे कि सामुएल की कोई भी बात ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने गिरने दिया। सामुएल के हर एक बात को परमेश्वर ने पूरा किया, और लोगों ने भी ये जाना कि सामुएल परमेश्वर की ओर से नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। तो परमेश्वर है जो अपने दासों को वो किस रूप से प्रकटीकरण करता है, अपने आप को प्रकट करता है। यहाँ पर सामुएल के जीवन पर वो वचन के द्वारा प्रकट किया। और जब चेले थे तो प्रभु यीशु मसीह उनको चुने, जब वो सेवकाई में थे। ये प्रभु की ओर से होता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को रिवील करता है। लेकिन वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उसको रिवील किया अपने आप को, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे ऊपर किया है। अपने आप को भी, अपने आप के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। तो हमें वचन को ऑनर करना है। परमेश्वर की प्रकटीकरण आपके जीवन पर हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की प्रकटीकरण आपके जीवन पर हो। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए खुदा प्यारे प्रभु, जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा खुदावंत प्रभु, उनसे आप बातें किए इसलिए धन्यवाद देता हूँ।
आपके वचन के माध्यम से प्रभु सामुएल के जीवन पर आपने प्रकटीकरण किया था खुदावन, प्रकट हुए थे खुदावन। प्यारे पिता होने दे आपके वचन के द्वारा आपके कई लोगों के जीवन पर प्रभु आपके प्रकटीकरण हो जाए। आपके वचन को ऑनर करें प्रभु, आपके वचन को प्रभु आदर करें, मान करें, सम्मान करें खुदावन। जो वचन से प्रभु आपने सब कुछ बनाया है, उस वचन के अनुसार चलने में प्रभु आप उनको दया और अनुग्रह करें खुदाबंद। हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए प्रभु, आपकी शांति, आपके प्रेम उनके जीवन पर प्रभु बना रहे, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।